Hello students, this topic is continue gender equality and women's rights means gender समानता और महिला अधिकार. So students, इस चैप्टर में हमने यह जानने का प्रयास किया था लोकतंत्र में समाज के सभी वर्गों खासतौर पर महिलाओं की भागीदारी को समान महत्व दिया गया है या नहीं, एंड जो अधिकार देश के संविधान व कानून द्वारा सबको दिए गए हैं क्या महिलाएं उन्हें वास्तव में उपयोग कर पा रही हैं, एंड आखिर ऐसे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से जीवन के कई क्षेत्रों में महिलाओं को विकास के समान अवसर नहीं मिल पाते. सो इस चैप्टर में हमने यही डिस्कस किया एंड हमने अब देखा था कि जेंडर क्या है, व्हाट इज जेंडर. जैसे कि हमने बताया था कि समाज में जो है मनुष्य के जन्म से ही क्या हो जाता है, जन्म से ही मनुष्य का एक जो है जन्म क्या है, सामाजिक सामान्य प्राकृतिक जैविक प्रक्रिया है जिसे हम लड़का या लड़की के रूप में पहचानते हैं, परंतु शारीरिक बनावट व क्षमता के अनुरूप समाज द्वारा पुरुष और महिला के लिए विभिन्न भूमिकाएं एवं पहनावा मान्य किए गए हैं जो धीरे धीरे स्थिर होते हैं. समाज द्वारा पुरुष एवं महिलाओं के लिए निर्धारित इसी दृष्टिकोण को ही सामाजिक लिंग भेद या जेंडर कहा जाता है. ये हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था. देन जेंडरीकरण क्या है ये भी हमने आपको बताया था. बच्चे के जन्म के साथ ही लड़के और लड़कियों को उनके अलग अलग रूप में ढालने की सामाजिक और सांस्कृतिक प्रक्रियाएं होती है. समाज के द्वारा लिंग भेद के आधार पर भूमिकाओं का निर्धारण किया जाता है. लिंग भेद पर आधारित भूमिकाओं के विभाजन को ही जेंडरीकरण कहते हैं. एंड जेंडर आधारित कार्य के समय में भी अंतर किस प्रकार देखा जाता है ये भी हमने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था. एंड पुराने विचारों तथा रूढ़ियों का विरोध किस प्रकार हुआ था. जैसे कि राजा राम मोहन राय एक महान सुधारक थे जिन्होंने सती प्रथा का अंत किया. एंड देन ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में भी बताया, सावित्रीबाई फुले. देन अब देखते हैं हम सेकेंड वीडियो में महिलाओं का राजनीतिक अधिकारों के लिए संघर्ष किस प्रकार हुआ था. वुमेन्स स्ट्रगल फॉर पॉलिटिकल राइट्स, महिलाओं का राजनीतिक अधिकारों के लिए संघर्ष. वुमेन्स कंस्टिट्यूट्स almost half of India's total population, but do they participate equally? Can any democracy succeed without the participants of half of the population women? भारत में महिलाएं कुल जनसंख्या की लगभग आधी है. क्या उनकी भागीदारी बराबर की है? क्या कोई लोकतंत्र आधी जनता यानी महिलाओं की भागीदारी के बिना सफल हो सकता है? In most democratic countries of the world, women had to struggle for many years to gain their political rights. Women played a key role in India's independence movement and consistently sought their rights. They repeatedly demanded their voting rights. दुनिया के अधिकतर लोकतांत्रिक देशों में महिलाओं को इन अधिकारों को हासिल करने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा. भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा लगातार कई अधिकारों की मांग की. जैसा कि सन 1913 में बुडापेस्ट में होने वाले वयस्क मताधिकार गठबंधन सम्मेलन में कुमुदनी मिश्रा को भारतीय महिला प्रतिनिधित्व के रूप में बुलाया गया. स्वतंत्रता के बाद जैसे जैसे महिला संगठन मजबूत होने लगे, महिलाएं केवल अपने निजी जीवन से जुड़े अधिकारों जैसे शिक्षा, नौकरी, व्यक्तिगत सुरक्षा, दहेज से मुक्ति, संपत्ति में भागीदारी आदि अधिकारों से आगे बढ़कर राजनीतिक संस्थाओं में भागीदारी की मांग करने लगी. पुत्र और पुत्री को पिता की संपत्ति में समान अधिकार है. यह कानून सन 1956 में बन गया था. सन 1956 के इस कानून में कई कमियां थी जिन्हें दूर करने के लिए सन 2005 में इस कानून को और भी सशक्त बनाया गया. अब देखते हैं विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व किस प्रकार. Representations of women in political organizations. The 73rd and 74th Amendment of the Constitution gave women in India 33% reservation in local bodies like the village and districts, panchayat and municipalities in several states. This reservation is presently 50%. Women's Panch and Sarpanch faced many problems in local self-government.
One major problem was that the men were not mentally prepared to accept the decisions they took. The local self-government institutions did not have the required authority to influence society, nor did they have the capacity to initiate major socialized changes. This is why women demanded 33% reservation in the state assemblies and the central parliament. विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व किस प्रकार माना जाता है? जैसा कि हमने अभी आपको बताया, भारत में 73वें और 74वें संविधान संशोधनों द्वारा महिलाओं को स्थानीय प्रशासन के निकायों जैसे ग्राम पंचायत, ग्राम, जनपद व जिला पंचायत, नगर पालिका और नगर निगमों में 33% सीटों पर आरक्षण दिया गया। वर्तमान में कई राज्यों में यह आरक्षण 50% हो गया। जैसे कि भारत में 73वें व 74वें संविधान संशोधन द्वारा महिलाओं को स्थानीय प्रशासन के निकायों जैसे ग्राम, जनपद व जिला पंचायत, नगर पालिका और नगर निगमों में 33% सीटों पर आरक्षण दिया गया था और वर्तमान में कई राज्यों में यह आरक्षण 50% हो गया। रहते हैं महिलाओं के द्वारा आर्थिक आत्मनिर्भरता के प्रयास। राजनीतिक अधिकारों के साथ साथ महिलाओं ने आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने की भी कई कोशिशें की है, क्योंकि आर्थिक स्वतंत्रता के बिना महिलाओं को निर्णय लेने में स्वतंत्रता नहीं मिल सकती। जैसे देखते हैं हम यहाँ पर माता राजमोहिनी देवी का जन्म सरगुजा जिले के वर्तमान बलरामपुर जिले में के सरसेड़ा शारदापुर गांव में 7 जुलाई सन 1914 ईस्वी को एक गरीब कृषक परिवार में हुआ था। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं माता राजमोहिनी देवी, इन्होंने जो है उनके पिता का नाम वीरदास तथा माता का नाम शीतला देवी था। राजमोहिनी देवी का बाल्यकाल शिक्षा विहीन व्यतीत हुआ और ग्राम गोविंदपुर के रंजित गौंड से विवाह उपरांत लगभग 20 वर्षों तक उनका जीवन गृहस्थ रूप में बीता। उस समय निरक्षरता के कारण छत्तीसगढ़ में गांव-गांव में अंधविश्वास, रूढ़िवादिता, मद्यपान जैसी समस्याएं विकराल रूप धारण कर चुकी थी। पुरुष प्रधान समाज में नारी उत्पीड़न को देख उनका हृदय द्रवित हो उठा और उन्होंने गांव के लोगों को सुखी जीवन की सीख देने का बीड़ा उठाया। उनसे गांव वाले अत्यधिक प्रभावित हुए। शराब की लत के कारण ग्रामवासी ने न केवल आर्थिक रूप से कमजोर हो गए थे, बल्कि उनमें नैतिक गिरावट भी आ गई थी। उन्होंने शराबबंदी के लिए नारी शक्ति का आह्वान किया। शराब से तन, मन, धन तीनों का नुकसान होता है, ये उन्होंने नारा लगवाया है ना। इस सत्याग्रह का संदेश था शराब से तन, मन, धन तीनों का नुकसान होता है। 28 मार्च सन 1953 में भट्टी तोड़ सत्याग्रह शुरू किया। इस सत्याग्रह में लगभग 50,000 लोग शामिल हुए थे। इसका प्रभाव उत्तर प्रदेश के धुंधी, सिंगरौली, अंगरौली और विजयगढ़, बिहार के रांची और पटना, केरल और मध्य प्रदेश की शराब भट्टियों पर भी पड़ा। 19 नवंबर सन 1986 ईस्वी में इंदिरा गांधी पुरस्कार एवं 25 मार्च 1989 को राष्ट्रपति द्वारा पद्मश्री की उपाधि से सम्मानित किया गया। और 6 जनवरी 1994 को ऐसी महिमा मंडित छत्तीसगढ़ की संत माता का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। उनके द्वारा सामाजिक उत्थान के लिए किए गए कार्य सदैव अविस्मरणीय रहेंगे। रहते हैं सरगुजा जिले में महिला सशक्तिकरण के किस प्रकार प्रयास हुए। देश व राज्य के अन्य इलाकों की तरह सरगुजा जिले में महिलाओं तथा सशक्तिकरण के प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे जिले की प्रथम महिला जिलाधीश के मार्गदर्शन में महिलाओं के लिए 12,000 स्व सहायता समूह बनाए गए, सेल्फ ऑफ ग्रुप बनाए गए, जिनकी सहायता से वे महिलाएं ऑटो, जीप, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर तथा वैन चालकों के रूप में कार्य कर रही हैं। इनके अलावा सेफ्टी नैपकिन तथा अंडों की छिलकों से खाद पाउडर बनाने का काम भी महिलाओं द्वारा किया जा रहा है। इन महिलाओं के कामों में
कामों से प्रभावित होकर अन्य ग्रामीण व शहरी महिलाएं लगातार स्वरोजगार के कार्यों से जुड़ने का कार्य कर रही हैं। जरा देखते हैं हम कैश कमेटी।